हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। उसकी दो मेथड मैंने बताई थी, बाय पासिंग सिंगल एंट्री और सेकंड थी थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो फर्स्ट एंट्री है बाय पासिंग सिंगल एंट्री। तो मैंने आपको बताया था इस मेथड में केवल एक एंट्री की जाती है। जितने भी एडजस्टमेंट है सबका नेट इफेक्ट हम पता लगाते हैं पहले, नेट डिफरेंस, और उसके हिसाब से केवल एक एंट्री की जाती है। ठीक है, कि किस पार्टनर को हमने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं और किसको कम दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक एंट्री की जाती है। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। इफ क्रेडिटेड इन एक्सेस, अगर हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है और लेस अमाउंट या कम किया है तो, एंड सिंगल एंट्री पास विद नेट इफेक्ट। ठीक है, अगर हमने उसको ज़्यादा या कम किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर से वापस डेबिट या क्रेडिट कर लेंगे। पहले अगर हमने ज़्यादा दिया था तो वापस डेबिट कर लेंगे और कम किया था तो और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर उसका जो नेट इफेक्ट होगा, यानी कि नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कितने पार्टनर से हमने कितने रुपए लेने निकल रहे हैं और कितने पार्टनर, किसी पार्टनर को कितने रुपए देने हैं। ठीक है, जैसे दो पार्टनर है तो एक पार्टनर से तो हमको पैसे लेने हैं और एक को देने हैं, तो वो होगा नेट इफेक्ट, कितने रुपए फाइनल उसको लेने हैं और किससे देने हैं। तो इसकी जो एंट्री है, जनरल एंट्री, वो ये है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। गेनिंग का मतलब है कि जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसे चले गए हैं वो, तो जिसके पास ज़्यादा चले गए हैं तो हम उससे वापस डेबिट करेंगे तो DR हो जाएगा, उसका अकाउंट DR हो जाएगा इससे, यानी उसकी कैपिटल से हम वापस ले रहे हैं। तो किसी की कैपिटल अकाउंट को DR करोगे तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने जो गेनिंग पार्टनर है, यानी जिसको हमने पहले ज़्यादा दे दिए थे, हमने उससे वापस ले लिए हैं DR करने पर। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग का मतलब है जिस पार्टनर को पहले कम मिले थे वो, ठीक है, तो उस पार्टनर से हम उसको वापस देंगे। तो इससे जो पैसे लिए वो हम इसको दे देंगे। तो इसमें DR और CR जो है दोनों की टोटल सेम आएगी, यानी कि जिस एक पार्टनर से हमको जितने पैसे लेने हैं दूसरे पार्टनर को उतने ही पैसे देने निकलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल है, एनालिटिकल टेबल, वो हम बाद में बताऊंगा कैसे बनाते हैं वो। ठीक है, तो इसकी एंट्री याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग का मतलब है जिसको पहले हमने ज़्यादा दे दिया है, और सेक्रीफाइसिंग का मतलब जिसको पहले कम मिला था। ठीक है, यानी पहले ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था इसको और इसको पहले कम क्रेडिट किया था। फिर नेक्स्ट मेथड है एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्रीज, तो इसमें एक से ज़्यादा एंट्री होगी। ठीक है, तो इस मेथड का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके थ्रू हम एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि इसमें उस अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं और एक से ज़्यादा एंट्री होती है। जितने एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगी, कम से कम 2 एंट्री तो होगी। फर्स्ट, जैसे कि एग्जांपल देख लो कुछ जनरल एंट्रीज के, फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट होती है, यानी कि पार्टनर को इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो पार्टनर को ये मिलेगी तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, ओमिशन, यानी अगर हम भूल गए हैं या कम दिया है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन हमने या तो पहले कम दिया था या हम भूल गए थे, तो उसके लिए एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल CR हो रहा है, इसका मतलब उनकी कैपिटल बढ़ेगी। DR किसको करना है हमको, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पर हमको न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, न ही सैलरी कमीशन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, पार्टनर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिखना है। फिर देखो ये सब चीज़ें तो हो रही थी पार्टनर्स कैपिटल में CR, और पार्टनर्स कैपिटल को हम DR भी करते हैं, डेबिट भी करते हैं। कब करते हैं, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए करते हैं। तो फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे पहले, तो उसका जो एडजस्टमेंट होगा उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR होगा, इसका मतलब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, हमने चार्ज किया है तो, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि अब ये यहाँ पर पहले हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब यहाँ पर लिखना है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जो चीज़ हम चार्ज कर रहे हैं उसके नाम की जगह हमको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिखना है, और जो चीज़ हम ये पार्टनर को देते हैं उसके लिए हमको
उसके लिए भी P&L एडजस्टमेंट का अकाउंट का नाम लिखना है, लेकिन DR में लिखना है, और जो चार्ज करते हैं उसको आएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट CR। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अगर हम पार्टनर को अगर हम देते हैं तो CR होती है कैपिटल, और पार्टनर से अगर हम चार्ज करते हैं तो कैपिटल DR होती है। तो उसके अपोजिट जो अकाउंट आएगा वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। फिर इन दोनों में पार्टनर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, जितनी भी एंट्री हम करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए की, सैलरी के लिए की, कमीशन के लिए की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए की, इन सब में हमको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसका नेट इफेक्ट पता लगाना है, यानी हमने कितनी बार DR किया है, कितनी बार CR किया है, और उनकी अमाउंट का डिफरेंस कितना है। ठीक है, जैसे हमने P&L एडजस्टमेंट को DR किया था 10,000 से, और उसको CR हमने कम किया है 1,000 से ही किया है। ठीक है, सारी एंट्री मिला के, तो अब हमारे पास डिफरेंस आ रहा 9,000। ठीक है, ठीक है, तो 9,000 का कम पड़ रहे हैं यहाँ पर CR में, तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट CR होगा 9,000, और सारे पार्टनर में उनके रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये नेट इफेक्ट वाली एंट्री है। द नेट इफेक्ट ऑफ अबोव एंट्रीज विल बी प्रॉफिट और लॉस। जो इन एंट्रियों में जो नेट इफेक्ट आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर DR की टोटल ज़्यादा आ रही है इसका मतलब लॉस हो रहा है, और CR की ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट होगा। तो जैसे प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर CR की टोटल ज़्यादा आती है, DR की कम आती है, तो हमको वापस इसको DR करना है, जितनी अमाउंट कम है वो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR होगी। ठीक है, और इनके रेशियो में डिवाइड होगी, जो भी पार्टनर का रेशियो उसमें डिवाइड होगी। अगर लॉस होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि DR हमने 10,000 से किया, CR 1,000 से, तो ये लॉस हो रहा है, तो इसकी अपोजिट एंट्री होगी। अपोजिट एंट्री का मतलब है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट CR, यानी जितने भी पार्टनर है उन सबको DR करना है उनके रेशियो में, और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट CR होगा। ठीक है, जितनी नेट इफेक्ट अमाउंट आ रही उससे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर हमको फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करनी है तो हमको यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ कैपिटल आ रहा है नाम, वहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, एक तो नेट इफेक्ट से एंट्री होगी ये, और दूसरी चीज़ें इसमें भी। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज़ करते हैं हम, जिसमें कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी का यूज़ करने पर यहाँ कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट का यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हमने दो मेथड पढ़ी है एडजस्टमेंट की, बाय पासिंग सिंगल एंट्री, इसमें केवल एक एंट्री होती है। हम पहले एक टेबल से नेट इफेक्ट पता लगाते हैं, उसके बाद केवल एक एंट्री करते हैं, और इसमें जितने एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगी, और लास्ट में एक एंट्री हमको करनी है नेट इफेक्ट से। ठीक है, ये लास्ट वाली एंट्री हमको करनी है, बाकी जितने एडजस्टमेंट है उतनी एंट्री होगी। तो ये दोनों मेथड कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।